लेकिन एक और बात जो हम करना चाह रहे हैं पिछले घंटे से, लेकिन अब हमें मौका मिल गया है। आपको पता ही है कि जश्न आज़ादी के मौके पर जहां बच्चों को कौमी असम्बली से खिताब का मौका मिला, बड़ी अच्छा लगा, हमें बहुत ही अच्छा लगा और बड़े बच्चों से हमने बात भी की। वहीं मुल्क की तारीख में पहली बार एक ख्वाजा सरा को भी कौमी असम्बली से खिताब का मौका मिला, और जो कि यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बबली मलिक ने इंतहाई अहम सवालात उठाए। अच्छा, इसी पे हम ज़रा बात करते हैं। बबली मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ख़ुद एक वजूद सोसाइटी है जो कि ट्रांसलेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा भी बहुत से अहम ओहदों पर ये फ़राइज़ सर अंजाम देती रही हैं। बबली साहिबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बबली साहिबा, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये तजर्बा आपका, जहाँ ऐवान, जहाँ कानून साजी होती है, जो हमारे मुल्क का मुक़द्दस तरीन ऐवान है, कैसे मुमकिन हुआ वहाँ तक आपका पहुँचना? और वहाँ पर सर्टनली जब आपको पता लगा कि आपने बात करनी है, ट्रांस कम्युनिटी की बात करनी है, तो कैसे आपने ये फ़ैसला किया कि हाँ, इन इश्यूज़ पर मुझे बात करनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं आपके तवस्सुत से, उन सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया ये मौका देने का कि हम इस मौज़ू पे बात करें, क्योंकि ये मौज़ू आजकल वैसे भी बहुत ज़रूरी है। जब से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आया है, तब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे हमारे पास बहुत से सक्सेसफुल स्टोरीज़ मौजूद हैं। सीडा रिपोर्ट को देख लें, आयशा मुग़ल थी जिन्होंने पाकिस्तान को वहाँ जाके यूनाइटेड नेशन में सीडा रिपोर्ट को पेश किया। इसके अलावा मून अली हैं, सारा गिल हैं जो डॉक्टर बनी हैं, और बहुत से हज़ारों नाम हैं। अलीशा शराजी हैं जो टीचिंग कर रही हैं, शानी हैं वो टीचिंग कर रही हैं। तो इन सब के लिए जब बात करने का मौका मुझे ऐवान में मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना वो जो एक सिंपैथी वाला लेवल है उसको ब्रेक किया जाए, उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जाए और कुछ ऐसी बात की जाए जिसकी मेरी कम्युनिटी को ज़रूरत है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ ऐवान की और जनाब स्पीकर की कि उन्होंने मौका दिया कि वहाँ पे बात की जा सके और कम्युनिटी की रियलिटीज़ को डिस्कस किया जा सके और उस चीज़ को हाईलाइट किया जा सके जिसकी अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज़रूरत है। उस ट्रांसजेंडर एक्स कार्ड के बाद जो हमारी शनाख्त है, जैसे मर्द के लिए एम है, औरत के लिए एफ़ है, इसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्स की आइडेंटिटी के साथ जो शनाख्त दी गई है, वो शनाख्त ये हक मांगती है कि अब ऐवान में, पार्लियामेंट में एक नशिस्त हमारी भी दीजिए, ताकि हमें भी ये एहसास हो कि हम पाकिस्तानी हैं। ट्रू। और हमारे पास अक्रॉस द बॉर्डर ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जहां ख़वातीन एज इन ट्रांस ख़वातीन ने इलेक्शन भी लड़ा और कामयाबी भी हासिल की। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी भी आपने चेंज करने की अपनी स्पीच में ही, जो कि विच वाज अ वेरी स्मार्ट मूव वैसे हम कहेंगे, जहां आपने कहा कि आप काफ़ी देर से नेशनल असम्बली की बात हो रही है, आप सुन रही थी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, और आपने सजेस्ट किया कि मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कहना चाहिए। क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं जब आप इस किस्म के रेवोल्यूशनरी चेंजेस, ऑफ कोर्स ये तो एक बड़ी मुक़द्दस जगह वैसे ही थी, लेकिन वैसे भी आप अपनी जो एक्टिविज़म करती हैं उसमें ये बातें करती हैं, आपको रिस्पांस आगे से क्या मिलता है जनरली लोगों का? देखिए, ओवरऑल अगर आप रिस्पांस की बात करते हैं तो पहले तो सोसाइटी का ये हज़म करना ही मुश्किल है कि वो ख़वातीन और हज़रात से बाहर निकल के किसी और तबके को बुलाए। दूसरी जो चीज़ है, मैं जिस सोसाइटी का हिस्सा हूँ वहाँ पे तो बहुत से ऐसे टीवी शोज़ बनाए जाते हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सिर्फ तंज़ो मज़ाक के लिए उनका सेगमेंट रखा जाता है और एक एंकर जो उनसे हैं उनको डांट डपट के बिठाते हैं और उनको डिफरेंट किस्म की बातें सुनाते हैं। तो उस माहौल में रहते हुए अगर वहाँ पे ख़वातीन व हज़रात से निकल कर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक शॉर्टकट वे है जिसमें आप तमाम कम्युनिटीज़ को एड्रेस करते हैं, और यही सही तरीका मुझे लगा। और मैंने जनाब स्पीकर से भी ये रिक्वेस्ट की और मोहतरम पार्लियामेंट से, और मैं बड़ी इस चीज़ में शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी इस रिक्वेस्ट को जनाब स्पीकर ने खुश दिली से कबूल किया, और उसके बाद जितना भी पार्लियामेंट में काम हुआ या बात हुई वो सारी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन के ही हिसाब से हुई। जी, आप सही कह रही हैं। तब एहसास हुआ एक ही एंकर हैं जिनकी लिटरली हम सोशल मीडिया पे भी उनके प्रोग्राम देखकर
ताज्जुब का इजहार कर चुके हैं कि भाई ये वो जितना भी ख्याल करते हो लेकिन वहाँ पे तज़हीक का एलिमेंट आता है जो उनके शोज़ होते हैं। आप ये बताइए, ये जो ट्रांस प्रोटेक्शन बिल आ गया, आप लोगों को ID कार्ड पे शनाख्त मिल गई, उसके बाद कोई एग्जैक्ट नंबर सामने आया है कि हाँ इतनी तादाद है ट्रांस कम्युनिटी की पाकिस्तान में? क्योंकि एक नंबर आ जाएगा तो फिर इक़दाम उठाना भी आसान होगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट नंबर उस वक्त आएगा जब आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सेंसिटाइजेशन का काम करेंगे। हम तो अपने एंड पे कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना एम्पावर्ड है कि जिस चीज़ को वो सेंसिटाइज करता है वो सालों सदियों याद रखा जाता है। इसी तरीके से जब जेंडर एक्स को अनाउंस किया गया था नादरा की तरफ से, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई भी ऐसी कैंपेन मीडिया के ऊपर नहीं चलाएगी कि इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा मसला है, वो बहुत शुक्रिया आपके तवस्सुत से यहाँ बयान करती हूँ कि जब मेरे कार्ड के ऊपर जेंडर एक्स और पासपोर्ट के ऊपर एक्स लिख दिया जाता है तो बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया कि उनके सिस्टम इसको रिकगनाइज नहीं करते, जिसकी वजह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मुश्किलात का सामना है। वो भी एक वजह है कि कम्युनिटी कार्ड नहीं चेंज करवा रही। तो अगर ये चीज़ें हम सेटल डाउन कर लें और इन चीज़ों को सॉल्व कर लें तो कम्युनिटी बहुत खुशदिली से अपनी आइडेंटिटी को कबूल तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि मतलब हज उम्रा करने नहीं जा सकते। बिल्कुल, लेकिन ये एक्सेप्टेंस तो ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट होनी होगी कि अगर यहाँ एक्स है तो और मुल्कों में भी हो और ये एक ग्लोबल एफर्ट हो। बिल्कुल, देखें ग्लोबल प्रैक्टिस जौन सी है, एक्स जौन सा है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है। बहुत से कंट्रीज़ इसको मान भी रहे हैं और करते भी हैं। मसला आ रहा है हमारे यहाँ पे ईस्ट में कि जो हमारी अरबिक कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ पर जगह हैं, वो कहते हैं जी हमारे सिस्टम क्योंकि अपग्रेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो वो रिकगनाइज नहीं करते एक्स को। तो अगर आप सिर्फ ये बहाना रखते हैं कि हमारा सिस्टम अपडेट नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादती करते हैं। अच्छा बबली साहब, मुख्तसर हमारे पास टाइम कम है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन एक इशू हम आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं कि हमने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर ट्रांस कम्युनिटी हमें सिग्नल्स पे गदागरी से एसोसिएटेड नज़र आती है। तो आप लोग क्या कर, हम कुछ करें या आप लोग कुछ करें कि एवेन्यूज़ खुलें कुछ? आप मुझे ये बताइए 75 ईयर्स में, आप मुझे ये बताइए ना कि 75 ईयर्स में सिग्नल्स के अलावा गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ अनाउंस की गई कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बैठ के अपनी रिस्पेक्टेबल तरीके से अपनी सोर्स ऑफ इनकम को पैदा कर सके या रिस्पेक्टेबल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ब्लेम तो तब किया जाता है जब मौके फराहम करने के बाद भी कम्युनिटी अवेल ना हो। यहाँ पे तो मौका ही नहीं है तो कम्युनिटी कैसे अवेल करेंगे आप? जब धुतकारा जाता है हर जगह से, हर दरवाजा को बंद किया जाता है, तो जो हमने कुछ हुकूमतों ने कुछ कोशिशें की हैं, बेशक आप उनको मार्जिनल समझे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ जॉब्स ख़ास तौर पे आपकी कम्युनिटी के लिए भी निकालेंगे और उसमें हमने कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस देखी भी। इसको क्या आप समझती हैं कि ये बहुत कम है या फिर इसको और ज़्यादा एक्सेप्ट होना चाहिए, बल्कि बेटर जॉब्स होनी चाहिए, हर किसी को कोई कोटा निकालना चाहिए? देखिए, कोटे के अलावा भी अभी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो 0.000 कुछ हैं, ठीक है, जबकि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। ऐसा क्यों नहीं है कि जो एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक चीज़ लिखी गई है कि लाजमी करार दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं कम से कम वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन को हायर करें ताकि चेंज आ सके। तो अभी तक तो ऐसे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। मैं तो बल्कि आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना वहाँ पे ट्रांसजेंडर को हायर किया जा सके और वहाँ दिया जाए। बबली मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। HR डिपार्टमेंट बहुत शुक्रिया आपका बबली मलिक साहिबा, आपने वक्त दिया।